क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके बैंक अकाउंट से बिना ओटीपी, बिना अलर्ट हजारों रुपए उड़ा ले जाए? अगर आपका जवाब नहीं है तो मिलिए उस खतरनाक तकनीक से जिसे कहा जाता है कार्डिंग। कार्डिंग एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें अपराधी यानी कार्डर किसी और के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी चुराकर उसका ऑनलाइन गलत उपयोग करता है। ये खरीदारी कर सकता है, गेम्स खरीद सकता है, गिफ्ट कार्ड्स ले सकता है या किसी सर्विस का पेमेंट कर सकता है, वो भी बिना कार्ड के असली मालिक को बताए। अब जानते हैं कि कार्डिंग असल में कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कार्ड डिटेल्स चुराना। पहला काम होता है कार्ड की जानकारी चोरी करना। ये कई तरीकों से किया जा सकता है। 1, फिशिंग वेबसाइट्स जैसे नकली बैंक लॉगिन पेज। 2, फर्जी ईमेल और एसएमएस। 3, वायरस या कीलॉगर जो आपकी टाइपिंग रिकॉर्ड करता है। 4, डार्क वेब से कार्ड डेटा खरीदना। स्टेप 2, बिन अटैक करना। हर कार्ड के पहले 6 डिजिट को कहते हैं बिन बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे बैंक, कार्ड टाइप, वीजा, मास्टर कार्ड और लोकेशन का पता चलता है। कार्डर्स इसी जानकारी का उपयोग कर कई वैध दिखने वाले कार्ड नंबर जनरेट करते हैं। स्टेप 3, कार्ड वैलिड है या नहीं यह चेक करना। कार्ड मिल गया लेकिन क्या वो काम करता है? यह चेक करने के लिए कार्डर छोटे लेन देन करता है आरसेक से आरएस के बीच। इसे कहते हैं कार्ड चेकिंग या कार्ड टेस्टिंग। स्टेप 4, ऑनलाइन खरीदारी करना। अब जब कार्ड वर्क कर रहा है तो असली काम शुरू होता है, ऑनलाइन खरीदारी। महंगे फोन, गैजेट्स, गेमिंग कंसोल्स, गिफ्ट कार्ड्स और यहां तक कि बिटकॉइन तक। स्टेप 5, डिलीवरी और रीसेल करना। सामान को सीधे अपने घर मंगवाना बेवकूफी होगी, इसलिए कार्डर्स ड्रॉप एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी और का एड्रेस या नकली पता। वहां से सामान उठाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। क्या कार्डिंग कानूनी है? कार्डिंग एक गंभीर साइबर अपराध है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी, इलीगल है। भारत में कार्डिंग करने वाले को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति कार्डिंग करता है यानी किसी और के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो यह अनऑथोराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इसके लिए मिल सकती है 3 से 7 साल तक की जेल। यह सजा आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत दी जाती है, जहां डिजिटल पहचान की चोरी को अपराध माना गया है। 1 लाख या उससे ज्यादा का जुर्माना। जितनी बड़ी धोखाधड़ी उतना बड़ा जुर्माना। कोर्ट नुकसान की भरपाई और पेनल्टी दोनों लगा सकती है। सिर्फ जेल और जुर्माना ही नहीं, कार्डर को आगे कई तरह की जिंदगी भर की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पासपोर्ट कैंसिल या ब्लॉक हो सकता है क्योंकि आप एक साइबर अपराधी माने जाते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल पर रोक लग सकती है। बैंकिंग सुविधा बंद हो सकती है, आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है और भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना भी नामुमकिन हो सकता है। याद रखिए, इंटरनेट पर की गई हर गैर कानूनी हरकत का डिजिटल सबूत मौजूद रहता है। अगर आप कार्डिंग में शामिल हैं या होने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए, कानून की नजर बहुत तेज है। खुद को कार्डिंग से कैसे बचाएं? अब सवाल यह है, आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं? नीचे दिए गए 5 तरीकों को अपनाइए। 1, 2, फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। 2, अज्ञात वेबसाइट्स या एप्स पर कार्ड ना डालें। 3, एंटीवायरस और फायरवॉल अपडेट रखें। 4, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स एक्टिवेट करें। 5, पब्लिक वाईफाई पर कोई भी पेमेंट ना करें। 2023 में दिल्ली से एक 19 साल का लड़का पकड़ा गया जिसने 50 से ज्यादा कार्ड डिटेल्स डार्क वेब से खरीदी। उसने इनसे गिफ्ट कार्ड्स खरीदे और रीसेल करके 8 से 15 लाख कमाए। लेकिन एक दिन उसने एक पुलिस अफसर के कार्ड का इस्तेमाल कर लिया और पकड़ा गया। दोस्तों, कार्डिंग सुनने में स्मार्ट लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है, खुद के लिए, समाज के लिए और आपके भविष्य के लिए। अगर कोई भी गलत काम बिना मेहनत के पैसा दे रहा है तो उसका अंजाम भी उतना ही खतरनाक होता है।